हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप लोग मस्त, तंदुरुस्त और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग पिछले क्लास में हम लोग 1 और 2 किए थे। वेस्ट बंगाल बोर्ड बुक क्लास 9 गणित प्रकाश मैथ्स का चैप्टर 2 हम लोग स्टार्ट किए थे। ठीक है, जो कि हम लोग पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग तीसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि थर्ड क्वेश्चन का है हमारा। लेट अस अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आप लोग सोचते हो क्या सर आप क्या बता रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर, ये तो बच्चा लोग का खेल है, ये तो बच्चा बचपन में पहले हम लोग किए थे। ठीक है, तो इसमें आप लोग ठीक है आप लोग किए हैं, बचपन में आप लोग किए हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा पावर का खेला है। क्या है, यहाँ पे पावर का खेला है। यहाँ पे ही अक्सर बच्चे लोग यहाँ पे गलती करते हैं। अगर एक नंबर में क्वेश्चन अगर आता है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं वो लोग। ठीक है, उन लोगों को लगता है कि बहुत इजी है, चुटकी में हो जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आइए बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, वो लोग यहाँ से ही वो देख लेते हैं। असेंडिंग का मतलब क्या होता है आपका, स्मॉल टू बिग। स्मॉल टू बिग होता है ना, असेंडिंग का मतलब छोटा से बड़ा होता है। वो लोग क्या करते हैं, अब इस नंबर में देखते हैं कि कौन सा हमारा छोटा है। राइट, देखते हैं कौन सा छोटा है, वो सोचते हैं कि 5 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वो बोलते हैं 5/2, फिर बोलते हैं 6 1/3, फिर बोलते हैं 10 1/4 बोलते हैं। उनको लगता है कि ये आंसर क्या है, सही है। उन लोगों को लगता है कि हमारा जो आंसर निकला है वो बिल्कुल सही है, बट ऐसा होता नहीं है। ये पावर का खेला है, आपको पहले बताए हुए हैं। इसमें क्या करना है, ये जो चीज है आपको, जो बच्चे गलती करते हैं वो आपको गलती नहीं करना है। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ आप जुड़े रहिए। ठीक है, अच्छे ढंग से, अच्छे प्रॉपर ढंग से इस चैप्टर का हम हर एक पार्ट, हर एक क्वेश्चन आपको तोड़ तोड़ के एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट पहला क्या दिया हुआ है, 5 1/2 दिया हुआ है, और दूसरा है 10/5 है। ठीक है, पहले हम यहीं पे देख लेते हैं। 5 1/2 दिया हुआ है, 10 1/4 दिया हुआ है, 6 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, ये जो पावर में जो आपका जो पावर है यहाँ पे 1/2 1/4 1/3, ठीक है, इसको क्या करना है, एलसीएम कर देना। यानी कि ये जो पावर का नीचे वाला जो है पार्ट 2 4 एंड 3, इसको क्या कर दीजिए, आप एलसीएम कर दीजिए। तो एलसीएम करिएगा, 2 1 2, 2 2 4 और 3, क्या होगा यहाँ पे, फिर 2 1 1 3, फिर 3 2 2 4 4 3 12। ठीक है, 12 आया ना। तो अब क्या करिए आप, 12 आया है, क्या करना है, जैसे कि 5 1/2 है। ठीक है, हमारा आया कितना था, 12 आया था। ये तीनों का एलसीएम करने से हमारा क्या आया था, 12 आया था। तो यहाँ पे पावर में ये 1/2 के साथ में इंटू 12 कर दीजिए। ठीक है, सेम वैसे ही 10 का भी वही करना है। 10 1/4 है, इंटू 12 कर दीजिए। फिर क्या दिया हुआ है आपका, 6 1/3 दिया हुआ, 6 1/3 दिया हुआ, यहाँ भी आप 12 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ से 2 का टेबल से 6 टाइम्स में कटेगा 12, यहाँ से 4 का टेबल में 3 टाइम्स में कटेगा 12, और यहाँ 3 का टेबल में 4 टाइम्स में कटेगा 12। आया समझ में, क्या क्या बच रहा है आपका, 5 6, और क्या बचा आपका 10 3 और 6 4, आपका कुछ इस तरीका का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे और कर लीजिए क्योंकि इक्वल्स टू है ना। देखिए क्या दिया हुआ है, इस टाइप का दिया हुआ है। अब यहाँ पे पावर 6 है, 5 का पावर 6 है, तो आप यहाँ पे 6 बार लिख सकते हैं। 5 1 2 3 4 5 एंड लास्ट वन 6। यहाँ पे देखिए 10 3 बार लिखिए, 6 4 बार। ठीक है, अब क्या करना है, अब इन सबको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे लिखेंगे। इन सबको मल्टीप्लाई करके आपका आ जाएगा 15625 आ रहा है, शायद यही आना चाहिए। एक बार आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। और इसका 10 पावर 3 है, तो यहाँ पे कितना जीरो, 1 2 3 जीरो है, यहाँ पे 1 2 3 जीरो बैठा देना, सिंपल। यहाँ पे 6 6 6 6 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा आपका। अगर आपको नहीं भी आएगा तो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई हुए हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 36, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 36, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, 3 18, इससे भी जाएगा तो 18, ये हो जाएगा आपका 16 17 18 19
एक 39, तो 9 लिखेंगे 3 हाथ में, तो 9 3 3 9, 9 10 11 12, ये हो जाएगा 12, ये हो जा रहा है आपका 1296, ठीक है, ये हो जा रहा है 1296 हो जा रहा है, ठीक है। वैसे ये भी करेंगे, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 25, 25 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके साथ में जो आएगा फिर 25 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारा ये वाला आ जाएगा, ठीक है। और 10 का तो आपको पता ही है, 10 में मल्टीप्लाई फॉर्म में जितना भी जीरो रहेगा वो एक जीरो काउंट करके यहाँ पे हम लिख देंगे, ठीक है। अब आपको पता चल रहा होगा कि इसमें से बड़ा और छोटा कौन सा है, ये नंबर देखेंगे हम। अब इसमें से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा बताइए। तो इसमें से सब असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉल टू बिग, तो स्मॉल कौन सा है 1000, फिर 1296, फिर है 15625, ठीक है। क्या दे रहा है आपका 1000 में क्या था 10 3, फिर था आपका 6 का पावर 4 और नेक्स्ट 5 का पावर 6। आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो। यहाँ पे जो दिया हुआ है आपका 10 का पावर 3 1/3 और फिर 6 का क्या था 6 का 6 1/3 और लास्ट में 5 1/2, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आया समझ में? सेम वैसे ही है, 2 नंबर भी सेम वैसे ही करना है और 3 नंबर भी सेम वैसे ही करना है, तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। आप लोग को जब भी नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ठीक है। कि ये जैसे कि है यहाँ पे 3 का भी हम वही करेंगे, 3 2 4 को क्या करना है एलसीएम करना है। आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, इस पावर टाइप में आप बैठा सकते हो, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। और ये दोनों आप लोग अपने से करिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करना है 1/3 1/2 1/4 को आप एलसीएम लोगे, ठीक है। आप एलसीएम लोगे तो क्या जाएगा 3 2 3 4 को एलसीएम लोगे 2 1 3 2 2 1 3 1 3, ये भी आ जाएगा आपका 12 आ रहा है। क्या जाएगा आपका 12 आ जा रहा है। इसका भी क्या करेंगे हम 12 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 3 1/3 दिया हुआ है, 3 1/3 इंटू 12 कर देंगे, कॉमा 2 1/2 इंटू 12 और यहाँ पे दिया हुआ है 8 1/4 इंटू 12, 3 से 4 टाइम्स में, 2 से 6 टाइम्स में और 4 को 3 टाइम्स में। तो यहाँ पे 3 का पावर 4 हो जा रहा है, यहाँ पे 2 का पावर 6 हो जा रहा है और यहाँ पे 8 का पावर 3 हो जा रहा है, ठीक है। क्या करना है 3 4 टाइम्स लिखना है, 3 3 इंटू 3 इंटू 3, 6 2 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 6 8 3 टाइम्स 1 2 एंड 3। आप लोग निकाल सकते हैं इसमें कौन सा बड़ा छोटा, आप लोग निकाल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। 3 इंटू 3 9 9 और 9 81, 2 2 2 2 4, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, 4 4 60, 2 2 2 4, फिर 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू 2 4, 4 4 16, 16 4 64, 64 हुआ। फिर अब 8 का टेबल में 8 8 64 होता है, इंटू 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 512 होता है। ऐसा समझ में आप लोगों को? आप लोग भी एक बार मल्टीप्लाई करके देख लोगे, ठीक है। अब यहां से बताइए कौन सा हमारा छोटा है कौन सा हमारा बड़ा है। तो 64 है हमारा स्मॉल, देन उसके बाद 81, फिर 512। तो 64 में क्या था हमारा 2 का 1/2 था और 81 क्या था हमारा 81 में पहला यानी कि 3 का पावर 1/3 था और लास्ट वाला था आपका 8 1/4। ये हो जा रहा है ना आपका आंसर, ठीक है। वैसे सेम भी ऐसे ही करेंगे, लास्ट वाला भी वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो ये लास्ट वाला करते हैं। लास्ट वाले में क्या करना है, लास्ट वाले में क्या करना है, इस दोनों में क्या करते थे हम लोग एलसीएम निकालते थे, ठीक है। एलसीएम निकालते थे। इसमें आप क्या करिए एचसीएफ करिए, ठीक है। इसमें आप एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ निकालिए तो थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाएगा, नहीं तो कैलकुलेशन एलसीएम करेंगे तो हमारा बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस ये, ठीक है। तो 60 48 36 24, अगर हम लोग 12 से करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 12 5 जा 12 4 जा 12 3 जा और 12 2 जा, ये आ रहा है आपका। तो अगर एचसीएफ आप निकालोगे तो 12 ही आएगा, क्योंकि इसका फैक्टर एक ही बचेगा, इसका फैक्टर 2 होगा, इसका फैक्टर 1 ही होगा और इसका भी फैक्टर 1 ही होगा। तो ये प्रोसेस आपका
हो जा रहा है, तो इसमें ही आ जा रहा है ना ये 12 और ये 2, सॉरी 4 और 2, ये तो इसी में आ जा रहा है ना, 12 में आ जा रहा है। ठीक है, ठीक है, इसका भी 12 आ गया। तो क्या करना है यहाँ पे दिया हुआ 260 और 248, 436, 524। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो 2 का पावर 60 इंटू 1/12 कर सकते हैं हम लोग, इसको 1/12 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया हुआ है 348 इंटू 1/12, फिर 436 इंटू 1/12, 1/12 और 5 हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा 24 इंटू 1/12। ठीक है, ये हुआ। अब यहाँ से काट सकते हैं ना, 12 5 जा, 12 4 जा, 12 3 जा और 12 2 जा। आपका वो जो एलसीएम जो निकाले थे हम लोग, लास्ट का जो फैक्टर निकला था हमारा 5432, वो यहाँ पे आ गया ना। ठीक है, क्या करना है, अब 2 का पावर 5 है तो कितना टाइम्स लिखेंगे, 2 5 टाइम्स लिखेंगे, 3 4 5, फिर 3 1 2 3 4, फिर 4 का पावर 3 1 2 3, फिर 5 का पावर 2 5 का पावर 2, 5 इंटू 5। आया समझ में आप लोगों को? अब क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई कर देना है। इसके साथ ये मल्टीप्लाई करिए 4 होगा, इसके साथ ये मल्टीप्लाई करिए 4 4 जो 16 16 और 2 32। ठीक है, 32 हो जा रहा है। अब क्या करिए आप, 3 इंटू 3 9 और 3 इंटू 3 9 9 9 81। यहाँ पे 4 इंटू 4 16 और इंटू 4 कितना हो जाएगा, 264 हो जाएगा। और 5 इंटू 5 हो जा रहा है आपका 25 हो जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं ना, आपका कौन सा छोटा है, फिर उसके बाद कौन सा बड़ा है। ठीक है, हम लोग असेंडिंग ऑर्डर कर रहे हैं, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है स्मॉल टू बिग। तो यहाँ पे देखिए स्मॉल कौन सा, सबसे पहला कौन सा 25 है, 25 है। तो 25 का हमारा क्या था, 5 का पावर 24 था। ठीक है, फिर कौन सा है आपका, सॉरी हाँ 25 है, फिर 32 है, 32 का क्या था, 2 का पावर 60, 2 का पावर 60, फिर 64 क्या था, 4 का पावर 36 था, और लास्ट वन 81 किसका था आपका, 3 का पावर 48, 81 किसका था, 3 का पावर 48। ये हो जाएगा ना आपका आंसर। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया हुआ है। ठीक है, को नहीं लगता कि आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम होगा, असेंडिंग कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला का 4 का फर्स्ट नंबर क्या दिया हुआ है कि a पावर q डिवाइड a r पावर r दिया हुआ और होल p दिया हुआ इनटू a r डिवाइड a p होल q इनटू a p डिवाइड a q होल r दिया हुआ है। तो करेंगे क्या, जैसे कि ये जो डिवाइड था आपका, ये जो डिवाइड है और ये भी आपका डिवाइड में है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि x और पावर हमारा अलग अलग रहे तो क्या करना है, बेस हमारा सेम है। ठीक है, पावर अलग अलग है तो क्या करना है, हमें माइनस करना है। क्या करना है, हमें माइनस करना है। ठीक है, तो इसमें भी आप लोगों को यही दिख रहा है। इसमें क्या करना है कि यहाँ पे माइनस कर देना है, तो a q माइनस r p इंटू a r माइनस p इंटू q इंटू a p माइनस q और r हो जाएगा आपका इंटू फॉर्म में। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको a यानी कि 3a दिख रहा है, बेस हमारा क्या है, सेम है। ठीक है, अब ऊपर का पावर देखेंगे, ऊपर का पावर क्या है आपका, अलग अलग है। तो क्या करना है आपको, p के साथ ये एक बार मल्टीप्लाई कर देना है, फिर p के साथ में ये मल्टीप्लाई करना है। वैसे ही करना है, q के साथ में r मल्टीप्लाई, फिर p के साथ में q के साथ मल्टीप्लाई। इसमें भी वही करना है, p के साथ r और r के साथ q। इसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग, आई होप कि आप लोग ये सब जानते हैं। ठीक है, कि मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। ठीक, क्या करेंगे, पी क्यू माइनस पी आर आप ले लो ऐसे। ठीक है, फिर क्या बोला हुआ है, प्लस, क्योंकि हमारा जब बेस हमारा सेम रहता है, इनटू फॉर्म में जब रहता है, पावर क्या हो जाता है आपका, प्लस हो जाता है। आपका क्या होता है, पावर आपका क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ये डिवाइड फॉर्म में था तो क्या किए थे, यहाँ पे 2 - 3 किए थे, यानी कि यहाँ पे माइनस किए थे। डिवाइड होने से क्या होता है, माइनस होता है, और यहाँ पे इंटू होने से क्या होता है आपका, ये दोनों प्लस हो जाते हैं। ठीक है, क्या होने से, इंटू होने से क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, आया बात समझ में।
तो यहाँ पे वही करेंगे, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई फॉर्म में है ए ए, यानी कि बेस हमारा सेम है, पावर अलग अलग है, तो इसको मल्टीप्लाई करते हुए हम लोग प्लस कर देंगे। तो क्यू 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 आर माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर माइनस क्यू क्यू आर। ठीक है, क्या हो रहा है अब इसका, इसके साथ ये मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, पी क्यू हुआ, फिर माइनस पी आर हुआ, फिर प्लस कर दिए क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस क्यू आर और माइनस क्यू आर। बस अब देखेंगे जो कटेगा वो हमारा काटेंगे, यहां से हम ब्रैकेट हटा भी सकते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए बस ब्रैकेट लगा दिए और ये प्लस का साइन दे दिए, ऐसा होगा आपका, ये सब दिया हुआ है ना, तो ए क्यू बाई आर, सॉरी ए क्यू क्यू पी माइनस पी आर ऐसे होगा, फिर प्लस, फिर क्यू प्लस आर पी, इस टाइप का होगा। इसलिए हम इतना लेंथी नहीं किए, शॉर्ट यहाँ पे हम लोग कर दिए। ठीक है, अब यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे क्या है आपका प्लस पी आर पी क्यू, यहाँ पे माइनस पी क्यू, यहाँ से माइनस पी आर, यहाँ पे प्लस पी आर, यहाँ पे प्लस क्यू आर, यहाँ पे माइनस क्यू आर, कट गया। तो ए इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1, ये हो गया ना आंसर, यानी कि ये हो गया प्रूफ आपका, प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पे इक्वल्स टू 1 आएगा। ठीक है, ये हो जाता है हमारा LHS और ये होता है हमारा RHS। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है, सेम दो नंबर भी एकदम ऐसा ही है। ठीक है, एकदम सिंपल है, दो नंबर भी सेम ऐसा ही है। x पावर m डिवाइड x पावर n होल m प्लस n इंटू एक्स एन डिवाइड एक्स एल होल n प्लस l इंटू एक्स एल डिवाइड एक्स एम होल l प्लस m। आप लोग नेक्स्ट सम्स, जो पहला जो सम्स था एकदम कुछ ऐसा था। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करना है, वैसे ही करना है, जैसे जैसे वैसे वैसे हम लोग नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, डिवाइड फॉर्म में एक्स एक्स पावर हमारा सेम है, तो क्या होगा, एक आ जाएगा, मतलब एक्स लेंगे और पावर हमारा क्या हो जाएगा, अलग अलग रहेगा, तो क्या होगा, माइनस होगा। डिवाइड फॉर्म में आपका माइनस ही होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m माइनस एन। ठीक है, ये पावर में क्या है, m प्लस एन लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या करेंगे, इंटू एक्स, क्या यहाँ पे n प्लस एल, सॉरी माइनस होगा ना, डिवाइड फॉर्म में तो माइनस होगा ना, और ये हो जाएगा n प्लस एल इंटू एक्स एल माइनस एम और l प्लस m, ये होगी आपका। ठीक है, क्या है, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है, यानी कि तीनों फॉर्म में आपका बेस क्या है, सेम है, x x x एंड x। ठीक है, ऊपर का पावर क्या है, अलग अलग है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे m माइनस एन m प्लस एन, l माइनस n माइनस एल n प्लस एल, l माइनस m l प्लस m, ये दिख रहा है आपको। इसमें ना आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। कौन सा फॉर्मूला, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है ना, ये होता है ना फॉर्मूला आपका। ठीक है, क्या करना है, यहाँ पे माइनस प्लस दिख रहा है, सेम ही है ना, ए और बी जो आपका है एम और एन, एम एन एल एल एम, सॉरी एन एल एन प्लस एल, एल माइनस एम और एल प्लस एम, आपका सेम दिख रहा है ना। और हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस है, यहाँ भी माइनस प्लस है, यहाँ भी माइनस प्लस है, तो आप ये वाला फॉर्मूला पुट कर सकते हो ना यहाँ पे। तो क्या होगा, यहाँ पे आप लिखोगे तो क्या होगा, अब जब यहाँ पे लिखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू एक्स एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर इंटू एक्स एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख दिए आप। अब देखिए यहाँ पे बेस आपका क्या है, सेम है, तो बस आप लोग ना एक ही स्टेप में कर सकते थे आप लोग, बस आप लोगों को समझाने के लिए हम पूरा लिख रहे हैं, क्यों, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होंगे कि कहां से आया, कैसे हुआ। ठीक है, एक्स एक्स एक्स, यहाँ भी एक्स है, तीनों में एक्स है, बेस हमारा सेम है, पावर क्या है, अलग अलग है। जब मल्टीप्लाई फॉर्म में रहता है तो हम क्या बोले थे, क्या बोले थे कि पावर को हमें क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस कर देंगे, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से क्या हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्लस एम स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस एम स्क्वायर है, कटा, माइनस एन स्क्वायर यहाँ पे प्लस एन स्क्वायर यहाँ पे है, कटा, माइनस एल स्क्वायर यहाँ पे है प्लस एल स्क्वायर यहाँ पे है, क्या होगा, 0 हो गया, एक्स इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1, ये हो गया ना हमारा प्रूफ। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे भी इक्वल्स टू 1 होगा। ठीक है, ये होता है हमारा LHS और ये होता है हमारा RHS। ठीक है, LHS इक्वल्स टू RHS इज प्रूफ्ड। ओके, बहुत सारे बच्चे यहाँ भी गलती करते हैं कि x इक्वल्स टू 0 है तो हम यहाँ पे 0 दे देंगे। ठीक है,
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होना ही ये पॉइंट ही ऐसा है, यहाँ पे कंफ्यूज होने वाला ही पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को जो फॉर्मूला याद नहीं रहता है कि x का पावर 0 होने से 1 होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं वो लोग कि x का पावर 0 होने से क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। उन लोगों को लगता है कि ये तो मल्टीप्लाई ही है ना, इसीलिए क्या कर देते हैं वो लोग 0 बैठा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो गलती नहीं करना है यहाँ पे, ऐसे समझ में। तो हम लोग 4 का 2 नंबर कर लिए, देखिए, और 4 का 3 करेंगे, ठीक है। बच्चों तो देखते हैं क्या आया, यहाँ पे इस फॉर्म आ गया, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं x माइनस वाई है और यहाँ पे y माइनस एक्स है, यहाँ पे x माइनस जेड और यहाँ पे z माइनस एक्स दिया हुआ है। बट अब देख रहे हैं प्लस में x है यहाँ पे और यहाँ पे z में x है, यहाँ पे x का जगह पे प्लस है और यहाँ पे x का जगह पे माइनस का साइन दिया हुआ है। तो आपको चेंज करना है, इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका कॉमन माइनस लेंगे यहाँ पे। तो a हो गया, माइनस अगर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका x माइनस वाई हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका z माइनस एक्स हो जाएगा। ये कैसे हुआ, जैसे कि हम माइनस एक्स लेते हैं, माइनस लेते हैं x माइनस जेड हुआ, ये फिगर हम यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। माइनस होता है माइनस और माइनस माइनस होता है आपका प्लस z। तो बाबू ये वाला फॉर्मेट आया ना, तो ये फॉर्मेट ही हम यहाँ पे लिख दिए हैं, आगे में प्लस माइनस एक्स कर दिए, ठीक है। ऐसा समझ में आप लोगों को क्या किए हम यहाँ पे। वैसे ही ये सब जो लास्ट का है आपका, जो लास्ट में है ये दोनों का हम लोग इसमें चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे ना, तो माइनस करने से क्या हो जाएगा यहाँ पे y माइनस जेड और ये भी क्या हो जाएगा आपका x माइनस वाई हो जाएगा। यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी z माइनस एक्स हो जाएगा और y माइनस जेड हो जाएगा, ठीक है। ऐसा समझ में आप लोगों को, ठीक है। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई यहाँ भी है और x माइनस वाई यहाँ भी आ गया, z माइनस वाई यहाँ भी है और z माइनस एक्स यहाँ भी है और z माइनस एक्स यहाँ भी है, y माइनस जेड यहाँ पे भी है और y माइनस जेड यहाँ पे भी है। आया समझ में आप लोगों को क्या किए हम, कुछ तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को कि किस लिए हम प्लस से माइनस में कन्वर्ट किए हम, ठीक है। रीजन यही है, ठीक है। इसका बेस ये आ गया, इसका बेस ये आ गया, इसका बेस ये आ गया, ठीक है। मतलब भाई भाई को मिला दिए हम लोग, ठीक है। यहाँ पे दोनों भाई क्या हुआ था, बिछड़ा हुआ था, ठीक है। मेले में बिछड़ गए थे दोनों भाई, तो हम लोग क्या किए, खोज के मिला दिए इन लोगों को, ठीक है। तो ए, अब यहाँ पे माइनस है, अब इन सबको क्या कर लेना है, आपको एलसीएम कर लेना है, ठीक है। इन सबको क्या कर लेना है, एलसीएम कर लेना है। तो क्या होगा आपका, सबको एलसीएम करते हैं तो क्या होगा, x माइनस वाई और z माइनस एक्स और y माइनस जेड। आपको दिख रहा है ना, ये इसका असेम तो यही फॉर्म आ जा रहा है यहाँ पे, इसलिए हम ये सब नहीं लेंगे, यही लेंगे एक, ठीक है। अब देखिए यहाँ से x माइनस वाई ये दोनों कटा और z माइनस एक्स कटा, क्या बचेगा, y माइनस जेड। यहाँ पे बाबू देखिएगा माइनस का साइन दिया हुआ है, ठीक है, भूलिएगा मत, यहाँ पे माइनस का भी साइन है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है, अगर ये लेंगे यहाँ पे, जैसे कि आपका क्या बचा है, माइनस वाई और जेड बचा है ना, तो माइनस का माइनस लिखिएगा, माइनस माइनस होता है प्लस जेड होगा, आपका ये फॉर्म आएगा। ठीक है, आप यहाँ पे भूलिएगा मत कि यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है, तो अगर माइनस से ये दोनों क्या होगा, अगर डिवाइड करेंगे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं या हम लोग इंटू करते हैं, तो क्या आ रहा है, 1 ही टाइम्स में आ रहा है, डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। इसलिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है, पहले से ही माइनस का हम लोग कॉमन लिए, तो वो माइनस का साइन दिया हुआ है, एक्स माइनस वाई कटा और जेड माइनस एक्स कटा, बचा क्या, वाई माइनस जेड बचा है। तो माइनस के साथ में ये ब्रैकेट देके क्या लिखेंगे, माइनस वाई प्लस जेड, ये लिख देंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ, माइनस वाई माइनस जेड देखेंगे, यहाँ पे वाई माइनस जेड देखेंगे, एक्स माइनस वाई, क्या बचा, जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड माइनस माइनस हो जाता है प्लस एक्स, यहाँ पे भी माइनस का साइन दिया हुआ, जेड माइनस एक्स, वाई माइनस जेड कटा, क्या बचा, एक्स प्लस वाई, ठीक है। आया समझ में आप लोगों को। अब यहाँ से कैंसिल करेंगे, माइनस वाई कैंसिल यहाँ से, प्लस वाई यहाँ से कैंसिल, प्लस जेड यहाँ से, माइनस जेड यहाँ से, प्लस एक्स यहाँ, माइनस एक्स यहाँ, क्या ये जीरो आ गया, जीरो, एक्स माइनस वाई, जेड माइनस एक्स और वाई माइनस जेड। ये बाबू आपका डिवाइड फॉर्म में कोई कभी भी रहे तो क्या आएगा आपका, सॉरी क्या आएगा, जीरो ही आता है। जैसे जीरो से अगर हम डिवाइड करेंगे 2 को तो क्या आएगा आपका, जीरो आएगा, ना ही कि 2 आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा,
ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा आपका 0 ही होगा। ठीक है, तो वो चीज ही यहाँ पे करेंगे। क्या आ जा रहा है यहाँ पे आपका a का पावर 0 और x माइनस z माइनस एक्स y माइनस z ये दिया हुआ, तो ये क्या हो जाएगा पूरा आपका 0 हो जाएगा, तो 0 तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा RHS इक्वल्स टू LHS इज प्रूव्ड। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? देख लीजिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तो बच्चों देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा। इफ x प्लस जेड इक्वल्स टू 2y एंड b स्क्वायर इक्वल्स टू ac, देन लेट अस शो दैट a पावर y माइनस जेड, b पावर z माइनस एक्स इंटू c माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये हमारा सो डैट दिया हुआ है। जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 दिखे थे वैसे ही सेम्स ऐसा ही सम्स है। इसमें आपको वैल्यू भी नहीं निकालना है, यहाँ पे क्या करना है आपको शो करना है। सो डैट इट्स मीन प्रूफ करना है आपको। यहाँ पे क्या करना है प्रूफ करना है। ये आपका फॉर्म दिया हुआ है। ठीक है, ये वैल्यू के थ्रू हम लोग इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ पे x माइनस जेड दिया हुआ, x प्लस जेड दिया हुआ है, x प्लस जेड है। ठीक है, x प्लस जेड इक्वल्स टू 2y दिया हुआ है। तो इस 2y को हम लोग चेंज कर सकते हैं ना y में, प्लस y। ठीक है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 2y हो जाएगा, इसलिए हम क्या कर दिए इसको ब्रेक कर दिए। ठीक है, एक y ले लिए और दूसरा भी हम y ले लिए। अब तो इस फॉर्म बनेगा आपका x प्लस जेड इक्वल्स टू y प्लस वाई। ठीक है, अगर एक y हम यहाँ लेते हैं और z को यहाँ लेते हैं तो कोई दिक्कत है हमें? कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि हमें निकालना है इस फॉर्म में। इसका पावर देखिए क्या है। ठीक है, इस वजह से हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा x, ये माइनस यहाँ लेंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल्स टू y और z को वो साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस z हो जाएगा। तो आपका कुछ इस फॉर्म में आ रहा है ना, क्या हो जा रहा है x माइनस वाई इक्वल्स टू y माइनस z हो जा रहा है। तो यही फिगर हम लोग रखेंगे यहाँ पे अभी। ठीक है, क्या हो जा रहा है आपका x माइनस वाई, यहाँ पे क्या हो जा रहा है x माइनस वाई इक्वल्स टू z, सॉरी y माइनस z। ठीक है, ये हो जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना है कि आपको दे दिया हुआ है x प्लस जेड का इक्वल्स टू 2y, यानी कि x प्लस जेड का वैल्यू दिया हुआ है 2y और b स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है ac। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसका जो फॉर्मेट था ये वाला फॉर्मेट, a पावर x माइनस जेड इंटू बी जेड माइनस एक्स इंटू सी एक्स माइनस वाई, ये जो पावर था हम लोग क्या करेंगे x माइनस वाई इक्वल्स टू y माइनस जेड, यानी कि x माइनस वाई जहां दिखेगा हम लोग ये वाला पुट कर सकते हैं ना। ठीक है, ये वाला वैल्यू हम लोग पुट कर सकते हैं। जैसे इसमें देखते हैं क्या है कि a y माइनस जेड इंटू बी जेड माइनस एक्स इंटू सी एक्स माइनस वाई देखेंगे बाबू। यहाँ पे एक देखेंगे x माइनस वाई का वैल्यू क्या आया था, y माइनस जेड आया था। तो हम लोग यहाँ पे c का वैल्यू ऊपर में, इसका वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं ना y माइनस जेड। ठीक है, इसको लिख देंगे हम लोग LHS। कोई दिक्कत है आपको? यहाँ पे दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब क्या बोला हुआ A B C। ठीक है, अब A का देखिए यहाँ पे y माइनस जेड हो गया और C का भी क्या हो गया y माइनस जेड हो गया है। तो हम लोग दिख रहा है ना y माइनस जेड, और यहाँ का C का पावर y माइनस जेड आपको दिख रहा है यहाँ पे सेम। तो हम लोग फॉर्मूला में क्या पढ़े थे कि अगर बेस हमारा अलग अलग रहेगा पावर सेम रहेगा तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, जैसे कि एक्स वाई यहाँ पे पावर 2 है तो हम लोग एक्स वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हम लोग फॉर्मूला में पढ़े थे, तो इस टाइप का दिया हुआ है और यहाँ पे भी इस टाइप का है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे ए सी पावर क्या दिया हुआ y माइनस जेड। ठीक है, y माइनस जेड इंटू बी क्या दिया हुआ है z माइनस एक्स दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है b z माइनस एक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे कि आपका AC का वैल्यू क्या दिया हुआ है b स्क्वायर दिया हुआ है बाबू। AC का वैल्यू b स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग b स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। b स्क्वायर ये पावर में जो है y माइनस जेड इंटू बी जेड माइनस एक्स। ठीक है, अब क्या करना है कि यहाँ पे जो पावर के साथ में ये दोनों को क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना। और यहाँ पे आप देख रहे हो बेस हमारा क्या है सेम है, यहाँ पे बेस आपका सेम है, पावर अलग अलग है। तो हम लोग क्या करेंगे प्लस कर देंगे, बेस 2y माइनस 2z और प्लस z माइनस एक्स। ठीक है, ये लिख दिए। ठीक है, ये समझ में है आप लोगों को, क्योंकि इंटू फॉर्म है ना, बेस हमारा सेम है और पावर अलग अलग है, इसलिए हम क्या कर दिए यहाँ पे प्लस का साइन दे दिए। ठीक है, क्योंकि हमारा प्लस हो जाता है b। अब क्या हो रहा है यहाँ पे 2y माइनस 2z प्लस z, यानी कि यहाँ पे माइनस z होगा माइनस x होगा। ऐसा समझ में आप लोगों को? बस अब क्या करना है यहाँ पे x प्लस जेड इक्वल्स टू 2y दिया हुआ है,
क्या x प्लस जेड, यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका माइनस जेड माइनस एक्स दिया हुआ है, तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 2y दिया हुआ है, अगर इसको ब्रैकेट में लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना बाबू, कोई दिक्कत है? बस इसको ही अगर इसको ही ब्रैकेट को अगर खोलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस प्लस होता है माइनस, तो यही वाला फॉर्म आ जाएगा आपका यहां से, ठीक है। तो क्या करेंगे b 2y माइनस, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2y दिया हुआ है, इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, x प्लस जेड, यहाँ पे भी है x प्लस जेड, ठीक है। 2y दिया हुआ है तो हम लोग माइनस 2y कर देंगे, 2y कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है कट जाता है, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया, b का पावर 0 हो गया, इसका मतलब 1, ये हो गया प्रूफ आपका, ठीक है। ये था आपका LHS और ये हो गया आपका RHS, ठीक है। तो LHS इक्वल्स टू RHS इज प्रूव्ड, ठीक है। आप देखिए बहुत इजी प्रोसेस से कराए हैं, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो ये 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ a इक्वल्स टू एक्स वाई पावर p माइनस 1, b equals to xy power q minus 1 and c equals to xy r minus 1, then let us show that a power q minus r, b r minus p, c p minus q equals to 1। ये भी हमें क्या करना है, ये भी हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। अब हम लोग करना क्या है, a का वैल्यू ये दिया हुआ है, b का वैल्यू ये दिया हुआ, c का वैल्यू ये दिया हुआ है, और आपका इसमें बोला हुआ है कि पुट करने से हमारा क्या एक आ रहा है, हमें यही प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए हम लोग ये लिख देते हैं, ये लिखते हैं यहाँ पे a q माइनस आर, b r माइनस पी, c p माइनस q, ठीक है। ये होता है आपका LHS, ठीक है। क्या करना है, a का वैल्यू क्या दिया हुआ, a का वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई p माइनस 1 और q माइनस आर पहले से दिया हुआ था, इसका जो वैल्यू है वो लिखे, और इसका मतलब कुछ नहीं दिया तो हम लोग क्या समझते हैं, इनटू समझते हैं, ठीक है। इनटू b का वैल्यू दिया हुआ है एक्स वाई, पावर में q माइनस 1 है और यहाँ पे है r माइनस पी है, इंटू c का भी क्या दिया हुआ है एक्स वाई दिया हुआ है, पावर में इसका है r1 है, r माइनस 1 है, और इसका दिया हुआ है p माइनस क्यू दिया हुआ है। बस अब आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि करना क्या है, तो आप लोग कर लोगे, ठीक है। आप लोग करोगे तो बट कहीं आप लोग मिस्टेक भी कर दोगे। एक्स एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये तीनों में क्या है, हमारा बेस सेम है, तो बेस सेम है लिख देना है। p माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, इसके साथ में क्या बोले मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी कि p माइनस 1 और q माइनस आर के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ में ये पूरा मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या करना है, p q हो जाएगा यहाँ पे आपका, फिर माइनस पी आर हो जाएगा, फिर माइनस q हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा r, तो आपका ये फॉर्म आ गया। तो आप लोग लिख लोगे यहाँ पे, इसका पावर में लिख लोगे p q माइनस पी आर माइनस q प्लस r, ठीक है। ये हुआ आपका, सेम ये वाला भी वैसे ही करना है, ठीक है, इसका भी वैसे ही करना है, और बीच में आपका हो जाएगा प्लस, तो इसको करेंगे तो क्यू आर हो जाएगा, फिर माइनस पी क्यू माइनस आर माइनस माइनस प्लस पी, फिर प्लस करेंगे, ये भी ये जैसे सॉल्व किए ये भी सॉल्व करेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका आर पी माइनस क्यू आर माइनस पी माइनस माइनस प्लस क्यू, ठीक है बच्चे, ये आया हमारा। अब यहां से देखेंगे कि हमारा क्या कैंसिल हो रहा है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस कट जाता है, और ऐसे सम्स हम लोग बहुत कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पी क्यू, यहाँ पे माइनस पी क्यू कटा, माइनस पी आर, यहाँ पे है प्लस आर पी हो या पी आर हो, बात आपका सेम है, ठीक है, कटा पी आर माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, ये भी कैंसिल आउट हुआ, प्लस आर माइनस आर, ये भी कैंसिल आउट हुआ, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर, ये भी कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पे प्लस पी माइनस, सब कट गया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स वाई का पावर 0 इक्वल्स टू 1, ये हो गया ना प्रूफ, प्रूफ हो गया ना। तो आप लिख सकते हो LHS इक्वल्स टू RHS इज प्रूफ, ओके। बहुत इजी सम्स था, 5 नंबर 4 से 5 6 7 आपका ऐसा ही है सारा, ठीक है। कोई अलग से कुछ फॉर्मूला आपको यहाँ पे पुट करके बैठाना नहीं है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ठीक है। अगर आपको बच्चे फॉर्मूला याद रहेगा तो आप लोग इजीली कर पाओगे, अगर आप लोगों को फॉर्मूला नहीं याद है तो आप लोग प्रॉब्लम क्रिएट होगा, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा कि करना क्या है, ठीक है। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, ठीक है, आप लोग का रिवीजन ही मस्ट है, आप लोग रिवीजन करिएगा तो ये सब देखते ही सम्स बन जाएगा, ठीक है। कितना ही टाइम लगता है ये सब सम्स बनाने में, कुछ ही सेकंड्स कुछ ही मिनट्स का काम है। जब आप लोग का प्रैक्टिस रहेगा तो आप लोग विद इन सेकेंड्स में आप लोग सॉल्व कर लोगे, और ऐसा ऐसा सम्स हो, ठीक है। तो आप लोग इतना से इतना करो
कि प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। अभी पढ़ा दिए फिर अभी देख रहे हो बस, अभी किसी का मैसेज आ जाए या कुछ भी आ जाए तो आपका माइंड वहां पे चला जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। आप लोग थोड़ा सा टाइम निकाल के थोड़ा सा पढ़िए, फॉर्मूला को याद करिए, ठीक है। और ये जो चैप्टर है लॉ ऑफ इंडिसेस, आप लोग जितना हार्ड मान लेते हैं उतना हार्ड ये है नहीं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। 7 भी कुछ इसी प्रकार का है, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा क्या दिया हुआ है, इफ x पावर 1/a इक्वल्स टू y 1/b इक्वल्स टू z 1/c एंड x y z इक्वल्स टू 1, देन लेट अस शो दैट a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। हमारा क्या दिया हुआ है वो यहाँ पे x का पावर a/1/a दिया हुआ है इक्वल्स टू y 1/b इक्वल्स टू z 1/c दिया हुआ है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 1/a इक्वल्स टू y 1/b इक्वल्स टू z 1/c इक्वल्स टू, हम लोग k क्या लेते हैं, लेट लेते हैं, k लेट लेते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि x 1/a है ना इक्वल्स टू k लिए, इसका भी y है 1/b इक्वल्स टू k, और आपका z 1/c इक्वल्स टू, इसका भी हम लोग k लिए है। क्या करना है, इसका k लिए तो क्या हो जाएगा आपका, अगर ये x का वैल्यू इक्वल्स टू k a हो जाएगा। कैसे होगा, x यहाँ पे है आपका, और ये क्या है आपका k है, इक्वल्स टू k है, और ये जो फॉर्म है माइनस पावर का है 1/a जो है वो हम ये साइड लेंगे, माइनस इक्वल्स टू का साइड ये साइड लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका a, और ये क्या है 1/a है ना, 1/a है, तो अभी क्या है इसमें प्लस है, यहाँ पे आएगा तो माइनस 1/a हो जाएगा। अगर माइनस को हम लोग हटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा, जैसे है कि यहाँ पे 1/a दिया हुआ है इक्वल्स टू का ये साइड आएगा तो माइनस 1/a हो जाएगा। तो हमको 1/1 को हटाना है, 1/a है ना, हमको सिर्फ a लाना। तो a लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस का साइन है उसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाता है प्लस आपका a हो जाएगा, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला में बताया हुआ था बाबू, ठीक है। तो वैसे किए, अब यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ पे भी y का क्या करेंगे, k का पावर b हो जाएगा, और यहाँ पे z का भी क्या हो जाएगा, k का पावर c हो जाएगा, ठीक है। आपका ये आया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, a b c इक्वल्स टू 0 हमारा होना चाहिए। यहाँ पे और एक चीज दिया हुआ है कि एंड x y z, एंड क्या दिया हुआ x y z, ये आपका गिवन दिया हुआ है इक्वल्स टू 1, ये क्या दिया हुआ आपका गिवन, ये आपका दे दिया यहाँ पे, ठीक है। तो करना क्या है हमें, यहाँ पे x y z, अब यहाँ पे क्या कर देना है, हमें पुट कर देना है x y z इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेट के लिए थे, लेट के लिए थे, और यहाँ पे x y z इक्वल्स टू 1, जो कि हमें प्रूव करना है a प्लस b इक्वल्स टू हमारा 0 हो जाना चाहिए, ठीक है। मेरा प्रूफ होना चाहिए ये। तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है आपका k है, तो हम यहाँ पे x का वैल्यू है, हम लोग यहाँ पे k a लिख सकते हैं, इनटू y का वैल्यू क्या है k b, और z का वैल्यू क्या है k c इक्वल्स टू 1 की जगह पे हम लोग k जो लेट लिए थे वो हम लोग लिख सकते हैं k 0। इसका तो कुछ पावर नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, 0 ही लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, के आपका मल्टीप्लाई फॉर्म में है, बेस क्या है अलग अलग है, तो सॉरी बेस आपका सेम है और पावर क्या है अलग अलग है, तो हम लोग क्या करेंगे के लेंगे, और ऊपर को हमको बेस बोले हैं मल्टीप्लाई फॉर्म में रहने से तो क्या होता है आपका प्लस होता है, यहाँ पे के 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से के और यहाँ से के कैंसिल आउट हुआ, तो क्या बच गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हो गया ना बाबू प्रूव्ड आपका। देखिए ये वाला हो गया प्रूव्ड।